देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है कि किसी समतल पर दो बिंदुओं की स्थिति को ज्ञात करना होता है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच कितने बिंदु है। ठीक है, तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं, एक होता है क्षैतिज रेखा जिसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष, क्या बोलते हैं यक्ष अक्ष, और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है ना, और ये दोनों यक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष यह चार भागों में बढ़ता है। ठीक है ना, जिसे हम प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। तो देखिए यहां से ये वाला हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, यह हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, यह हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है ना, अब ये देखिए मूल बिंदु है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं ओ से। यहां पर इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, क्योंकि यहीं से क्या होगा स्टार्ट होगा बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मूल बिंदु से इधर जाएंगे एक्स अक्ष पर, ये सब धनात्मक संख्याएं होंगी। कैसी संख्या होंगी धनात्मक। ठीक है, मतलब दाहिने जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो संख्याएं क्या मिलेंगी आपको धनात्मक मिलेंगी, और अगर बाएं तथा नीचे जाएंगे तो संख्याएं क्या मिलेंगी आपको ऋणात्मक मिलेंगी। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष चार भागों में बढ़ते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्या कहलाता है चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, चतुर्थांश कहलाता है। तो उनमें क्या करेंगे जो मूल बिंदु है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, जहां उसका मान क्या होता है 0 0 होता है। मतलब वहां से निर्देशांक का मान क्या होगा स्टार्ट होगा तो 0 0 से, यानी मूल बिंदु से कहां जाएंगे दाहिने तरफ, और ऊपर जाएंगे तो संख्याएं आपको क्या मिलेगी धनात्मक मिलेगी, यानी उसका चिन्ह हमेशा किस में रहेगा धन में रहेगा। और अगर बाएं तथा नीचे जाएंगे तो उसका चिन्ह कैसा मिलेगा ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है ना, अब इसमें आता है निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भुज और कोटि। तो भुज और कोटि क्या होते हैं भुज और कोटि। देखिए भुज हमेशा किस पे होता है एक्स अक्ष पर होता है। किस पर होता है एक्स अक्ष पर, लेकिन दूरी किससे होगी इस एक्स अक्ष पर होगा, लेकिन दूरी किससे होगी वाई अक्ष से। ठीक है ना, तो वाई अक्ष से दूर हट रहा है तो वह क्या कहलाएगा भुज कहलाएगा। यानी भुज की परिभाषा होगी वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी भुज कहलाती है। ठीक है, भुज क्या होता है वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी भुज कहलाएगी। और कोटि क्या होता है कोटि हमेशा किस पे रहेगी वाई अक्ष पर रहेगी। भुज किस पे रहेगा एक्स अक्ष पर, और कोटि क्या होगी वाई अक्ष पर। यहां कोटि हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी कोटि कहलाती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब निर्देशांक कैसे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड। निर्देशांक कैसे लिखते हैं
निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भुज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोटि। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भुज, उसके बाद ही कोटि लिखेंगे, ठीक है ना। पहले एक्स अक्ष पर जो संख्या होगी, फिर उसके बाद वाई अक्ष पर जो भी संख्या होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दूरी न रहे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कोई दूरी न रहे, तब क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष पर, ओनली एक्स अक्ष पर, यानी सिर्फ इस लाइन पर हो, तब क्या होगा, एक्स अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसमें कोटि कुछ बिल्कुल रहेगी नहीं, कोटि रहेगी नहीं। और y अक्ष पर जो रेखा का समीकरण होगा, y अक्ष पर रेखा का समीकरण यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर पूछ दिया कुछ कि x अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या आता है, सबसे पहले आप बोलेंगे कि x अक्ष पर रेखा का समीकरण y बराबर 0, यानी इसमें कोटि का कोई मान ही नहीं होता। वैसे ही y अक्ष पर x बराबर 0, यानी इस पर भुज का कोई मान नहीं होता है। इतना समझ में आया। ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है, एकदम अच्छे से, ठीक है। अब चलिए, चतुर्थांश मैंने बताया कि x अक्ष और y अक्ष 4 भागों में बांटती है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। और अभी मैंने बताया कि निर्देशांक कैसे लिखते हैं, सबसे पहले भुज, उसके बाद कोटि लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो अब प्रथम चतुर्थांश में देखिए क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा। तो प्रथम चतुर्थांश आपका यह है, तो यहां पर देखिए इधर भी आपकी क्या धनात्मक संख्या मिलेगी और ऊपर भी क्या मिलेगी, धनात्मक संख्या मिलेगी। तो इसमें देखिए भुज और कोटि जब लिखेंगे निर्देशांक, तो इनका चिन्ह क्या होगा कि भुज भी धन में होगा और कोटि भी धन में होगी, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं द्वितीय में। द्वितीय में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, निर्देशांक भुज, उसके बाद कोटि। तो भुज कौन सा होगा, यह वाला होगा ना। तो यह क्या है, ऋणात्मक संख्या। अभी मैंने बताया ना कि मूल बिंदु से बाईं ओर कैसी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। यानी भुज आपका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और कोटि क्या हो जाएगा, प्लस। यानी द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, माइनस प्लस, ठीक है ना। तृतीय में आइए, तृतीय में देखिए नीचे भी माइनस वाली संख्या होगी और इस बाएं साइड भी क्या होगी, माइनस वाली संख्या होगी। यानी इसमें भुज और कोटि दोनों का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि इधर भुज का भी मान निगेटिव है और कोटि का मान भी क्या है, निगेटिव है। कोई शक। उसके बाद चतुर्थ में आइए, चतुर्थ में क्या होगा, भुज कोटि क्या हो जाएगा, सबसे पहले भुज लिखेंगे तो भुज यहां रहेगा, ये भी चतुर्थ में ना। तो भुज क्या होगा, प्लस, और कोटि क्या होगा, माइनस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बहुत ही आसान है, जो एक क्या निर्देशांक ज्यामिति का एकदम बेसिक रूल है। पहले इनको जान लेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। कॉपी भी करना है, मैं तो भूल ही गया। अब बताएंगे, देखिए मान लेंगे, माना दो बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये फार्मूला है, ठीक है ना, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सपोज दैट हमारा ये क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष।
सपोज दैट हमारे एक बिंदु है यहाँ पर ए है, दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है बी। तो इन दो बिंदु ए और बी के बीच की हमें दूरी निकालना है, कितनी दूरी होगी। तो मान लीजिए कि माना एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 क्या है x1 y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है x2 y2। इतना समझ लीजिए, ठीक है ना, कि हम मान लेंगे माना एक बिंदु का निर्देशांक क्या x1 y1 तथा दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या x2 y2, ठीक है ना। तो पहला बिंदु क्या है ए, दूसरा बिंदु बी, यानी ए का यानी जो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक क्या हमने माना है x1 और दूसरा बिंदु हमने माना है x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तब लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं डी से, यानी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, क्या लिखेंगे अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना निकाल करके आप लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आप लोग को दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या है x2 जो हमने निर्देशांक माना है, ठीक है। अब हमने माना है, क्वेश्चन में आपको उसका मान दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब जो बीच के बिंदु का निर्देशांक। मान लीजिए ये आपकी रेखा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए हम क्या मान ले C मान ले, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक हम क्या मान ले x y मान ले, ठीक है। तो मान लेंगे माना A का निर्देशांक कितना होगा, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और मध्य बिंदु C है ना का निर्देशांक x और y, ठीक है। तो यही हमको निकालना कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक x y बराबर क्या होगा, यानी पहले x का मान निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे y का मान। तो आपको आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2। यह किसका मान निकलेगा x का मान निकलेगा और y का क्या निकलेगा y1 प्लस y2 अपान 2। यानी अगर इसको अलग अलग करना चाहें तो x बराबर आप कर सकते हैं x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर क्या आप कर सकते हैं y1 प्लस y2 अपान 2। ये आपका क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है।